अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़िशान पाकिस्तानी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 9 का पैराग्राफ नंबर 5 और 6। लेसन नंबर 9 जिसका टाइटल है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पैराग्राफ नंबर 5 सेंटेंस नंबर 1 देखिएगा। आई वेंट टू द सीनियर नर्स एंड टोल्ड हर दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट। I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient. मैं सीनियर नर्स के पास गई और उससे कहा कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ। ये नर्स जो है अपनी सीनियर नर्स के पास गई और उससे बोला कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ। And work with her more closely. And work with her more closely. और इसके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना चाहती हूँ। सेंटेंस नंबर 2 देखें। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी। सीनियर नर्स ने मेरी तरफ देखा विद अटर सरप्राइज एंड रिमार्क्ड दैट। सीनियर नर्स ने नहायत हैरत के साथ मेरी शक्ल देखी और तबसरा किया कि शी हैड ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर इन चार्ज टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड। She had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward. निगरान डॉक्टर ने उसे हुक्म दिया है कि उसे जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए। सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा। The doctors thought that डॉक्टरों का ख्याल था कि ये लाइलाज केस है, यानी डॉक्टर भी जो थे नाउम्मीद हो चुके थे उस मरीज़ा से। And the bed must be spared for other patients. And the bed must be spared for other patients. I was shocked to hear this. और बिस्तर दूसरे मरीज़ों के लिए खाली कर दिया जाना चाहिए, ये सुनकर मुझे बहुत सदमा पहुंचा। सेंटेंस नंबर 4 देखें। The patient's family also requested me to help them फाइट द केस। मरीज़ा के घर वालों ने भी मुझसे दरख्वास्त की कि इस केस का मुकाबला करने में उनकी मदद करूं। सेंटेंस नंबर 5 देखें। समथिंग नीडेड टू बी डन। समथिंग नीडेड टू बी डन। कुछ करना ज़रूरी था। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन हर ऑन। मैं अपनी मरीज़ा को एक हारी हुई जंग तन्हा लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। I made up my mind to risk my career and help the patient. I made up my mind to risk my career and help the patient. मैंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी दाव पर लगाने और मरीज़ा की मदद करने का फ़ैसला किया। सेंटेंस नंबर 7 देखिए। I requested the senior doctors to allow me attend this young helpless patient. I requested the senior doctors to allow me attend this young helpless patient. मैंने सीनियर डॉक्टरों से दरख्वास्त की कि मुझे इस नौजवान लाइलाज मरीज़ा की मदद करने की इजाज़त दें। Somehow किसी न किसी तरह I was able to stay in the ICU. किसी न किसी तरह मैं मरीज़ा को आईसीयू में रखने में कामयाब हो गई। पैराग्राफ नंबर 6 देखें। आई कंटिन्यूड टू वर्क ऑन हीरा। आई कंटिन्यूड टू वर्क ऑन हीरा। मैंने हीरा पर काम करना जारी रखा। बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी। बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी। मगर वो कुछ ज़्यादा बहाली नहीं दिखा रही थी। पैराग्राफ 2 देखें। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वॉज टू सी हर लाई ऑन बेड इन अ मिजरेबल स्टेट। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वॉज टू सी हर लाई ऑन बेड इन अ मिजरेबल स्टेट। इस बदहाली में उसे बिस्तर पर पड़े देखकर मैं खुद को लाचार महसूस करती थी। Could I be able to justify my stance before the senior doctors
I did not lose hope. क्या मैं सीनियर डॉक्टरों के सामने अपने मौक़िफ़ को जायज़ साबित कर सकती थी? मैंने उम्मीद ना छोड़ी। सेंटेंस नंबर 4 देखें। I continued to work with patience and kept doing exercises with her. I continued to work with patience and kept doing exercises with her. मैं तहम्मुल के साथ लगी रही और उसे वर्जिशें कराती रही। Gradually, I could see her making a light recovery. Gradually, I could see her making a slight recovery. रफ्ता रफ्ता मैं उसे थोड़ी बहुत बहाली पाते देख सकती थी। One day, I was thrilled to see her lift her little finger. All was not lost. One day, I was thrilled to see her lift her little finger. All was not lost. एक रोज़ मैं उसे अपनी छोटी उंगली उठाते देखकर बहुत खुश हुई, सब खोया नहीं गया था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया पैराग्राफ नंबर 5 और 6। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके दूसरे पार्ट को। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।